स्टॉक क्रूज की एक और वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों भागिएगा मत, वीडियो देख के जाइएगा। मज़ेदार वीडियो है और आपके लिए बहुत अच्छा इन्फॉर्मेशन मैं लेके आया हूं। दोस्तों डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक चीज़ डिस्क्लेमर दे दूं कि पेनी स्टॉक जो होते हैं या माइक्रो कैप स्टॉक जो होते हैं या बीटन डाउन स्टॉक जो कि मल्टी ईयर डाउन में अपने चल रहे हैं, ये जो स्टॉक होते हैं हाईली रिस्की होते हैं। कोई शक की नहीं, निसंदेह हाईली रिस्की होती है। लेकिन इसका एक एस्पेक्ट ये भी है दोस्तों कि ये हाईली रिवार्डिंग भी होते हैं। ठीक है, हाईली रिवार्डिंग होते हैं। आपके आपके एसेट को, आपके वेल्थ, आपको एक वेल्थ क्रिएट करके दे सकते हैं। इनके अंदर पोटेंशियल होती है कि वेल्थ क्रिएट कर दे, यानी कि आपको मतलब कि बताए कि एक वेल्थी मतलब कि अमीर आदमी से भी ज़्यादा बना सकते हैं इनके अंदर अगर पोटेंशियल है तो मोस्टली इन स्टॉक में वो लोग प्ले करते होते हैं जो कि रिस्की प्लेयर होते हैं, जो कि रिस्क लेना पसंद करते हैं। बहुत सारे लोग को डायलॉग है, रिस्क है तो इश्क है। ठीक है, ये रिस्क है तो इश्क है, बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं। नो डाउट जो लोग रिस्क लेते हैं वो हाई रिवार्ड भी इंजॉय करते हैं। लेकिन कुछ हम जैसे रिटेल इन्वेस्टर होते हैं जिनके पास एक लिमिटेड अमाउंट रहती है, उसी अमाउंट से फिर हमको अपना बड़ा अमाउंट बनाना रहता है, तो हम उस लेवल का रिस्क नहीं ले सकते हैं और नहीं लेना भी चाहिए। लेकिन हम थोड़े अमाउंट का रिस्क ले सकते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आपको कि जो भी आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो, मान लीजिए एक्स वाई जे जो भी कैपिटल हो, मुझे नहीं मालूम कितनी ये कैपिटल है, उसको सीधा सीधा 10 से डिवाइड कर दीजिए और जो अमाउंट आपको मिले 10वां हिस्सा वही इसमें इन्वेस्ट कीजिए। और जब भी इन्वेस्ट कीजिए आप मान के चलिए 5 to 10 ईयर्स के लिए आप कर रहे हैं, तभी जाकर एक अच्छा रिवार्ड आप इंजॉय कर सकते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो रही है एक स्टॉक में जो अपने कई मतलब कि मल्टी ईयर्स ब्रेकआउट लिया है। ठीक है, मल्टी टाइम ब्रेकआउट दिया, बीटन डाउन स्टॉक रहा है और अपने टाइम का एक बहुत अच्छा स्टॉक रहा है, लेकिन अभी ब्रेकआउट दिया है आज ही के दिन में। उसी स्टॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ यस बैंक की। यस बैंक अपने आप में एक इंडिया का बहुत अच्छा प्राइवेट बैंक रहा है, लेकिन कुछ साल पहले बहुत बुरी न्यूज के वजह से राणा कपूर जो इसके प्रमोटर थे, इसके एमडी थे, इसके बनाने वाले थे इस बैंक के, उनके कुछ गलत कामों की वजह से, मैं वो नहीं बताऊंगा क्या गलत काम किया था क्या नहीं किया, क्योंकि मेरा वो काम नहीं है किसी पे पर्सनल कमेंट करने का, वजह से इस स्टॉक में आप देखेंगे 2018 में इसने हाई बनाया था 400 के ऊपर का, और 2018 से गिरते 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 इस स्टॉक ने 10 का भी आंकड़ा टच किया है। 10 का भी आंकड़ा टच किया है। ये मंथली टाइम फ्रेम मैं आपको दिखाया हूं ताकि आपको क्लियर दिख सके एक बड़े पिक्चर पे, इसलिए मैं यस बैंक के मंथली चार्ट पे लेके आया था ताकि आपको दिखा सकूं कि 2018 से इसमें कंटिन्यूअसली ही गिरावट है और 10 रुपया का भी इसने आंकड़ा टच किया है। लेकिन अभी सिचुएशन कुछ दिनों से, कुछ क्वार्टर से आप बोलेंगे तो कुछ क्वार्टर के रिजल्ट से इसमें धीरे धीरे सुधर रही है, स्ट्रेंथ आ रहा है। और उसी स्ट्रेंथ को दिखाने के लिए मैं आपको लेकर चलता हूं आपको डे फ्रेम के चार्ट पे। अब देखिए दोस्तों, डे फ्रेम पे सिचुएशन क्या हुआ। जैसा मैंने बताया था कि किसी टाइम पीरियड में इसने, ठीक है, 10 के आसपास का भी आंकड़ा छुआ था। देखिए यही वो टाइम अप्रैल के आसपास में, और इसने मल्टी टाइम इस लेवल को टच करने की कोशिश किया लेकिन नहीं टच किया और वापस बाउंस बैक करके चला गया। ठीक है, रिसेंटली इसने हाई बनाया था जो कि सितंबर के आसपास में बनाया था 18 में, फिर वहां से फॉल बैक आया, लेकिन अपने हाई को, इस अपने लो को फिर इसने टच नहीं किया। यानी कि जो इसका जिससे ब्रेकआउट दिया था 14 रुपया के आसपास नहीं हुआ, यहाँ कंसोलिडेट किया और यहाँ से बाउंस बैक लेते हुए धीरे 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 कंसोलिडेट करते हुए फाइनली आज इसने 10% का तेजी दिखाते हुए 20 रुपया 50 पैसा के प्राइस को टच किया, ये वाला प्राइस, और 19 रुपया 17 पैसा के प्राइस को इसने आकर क्लोज हुआ। तो ये कुछ दिनों का, कुछ मंथ का एवरेज जो है इसने ब्रेकआउट दे दिया है। अब इसमें सिचुएशन किस तरीके से जनरेट हो सकता है, आप थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर मैं आपको दिखाऊं कि किस तरह प्राइस में आपको एक स्ट्रेंथ भी देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मैं आपको लेके आया थोड़ा सा वीकली टाइम फ्रेम पर चेंज करके, क्योंकि डिफरेंट हम इन्वेस्टिंग का बात कर रहे हैं तो डिफरेंट टाइम फ्रेम पर देखेंगे। ये देखिए किसी भी वीक में इसने अपने जो इस टाइम का सितंबर 2021 के लो को, जो मैंने बताया कि 10 रुपया था, उसको टच नहीं किया है। पिछले एक सवा साल से इसने टच नहीं किया है और सवा साल का प्राइस का मूवमेंट देखेंगे तो अप साइड में ही है।
ठीक है, अपसाइड में ही है, और इसने इस प्राइस को ऑलमोस्ट इसने क्रॉस आउट कर लिया। अब यहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं, ठीक है। अगर आप सेफ ट्रेडर हैं तो इसी का ये 15-16 रुपया का या यहाँ पर करके रिस्क ले सकते हैं आप इसमें। और नो निसंदेह अगर इसमें थोड़ी सी भी और मजबूती अगर आती है तो, क्योंकि बहुत भरोसेमंद पहले का शेयर रहा है, तो ये अपसाइड मूवमेंट ही जनरेट करेगा, जो कि आपके एक मान लीजिए कि पैसे को कई गुना भी करके दे सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए कई गुना आपके स्टॉक आपके पैसे को दे सकता है, यानी कि एक अच्छा खासा आपको रिटर्न, मल्टी बैगर रिटर्न देने की पोटेंशियल रखता है ये बैंक। धीरे धीरे इसमें सुधार हो रहा है, बहुत सारा सुधार हुआ है, और नो डाउट बैंकिंग और फिनांस सेक्टर की कंपनियों को नेगलेक्ट करके इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकती है। तो आप खुद भी अपना इसमें रिसर्च कर सकते हैं, आप अपना रिस्क देख सकते हैं, अपने फ्रेंड लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं, और जब आपका कन्विक्शन हो इस शेयर पर तभी ही इन्वेस्ट कीजिएगा, चाहे कितनी भी छोटी अमाउंट क्यों ना, 1,000 ही क्यों ना हो, तभी जब आपका कन्विक्शन हो तभी कीजिएगा, अदरवाइज नहीं कीजिएगा। मेरा काम सिर्फ इन्फॉर्मेशन पहुंचाने, आपसे शेयर करने तक का है, ठीक है दोस्तों, क्योंकि पैसा आपका है तो रिस्क भी आपका और रिवार्ड भी आपका। दोस्तों प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कोई आपका क्यूरीज है तो कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन कीजिए, मैं उसको आंसर देने की कोशिश करूँगा। ठीक है दोस्तों, शुभ रात्रि।